बहुत कम लोग जानते हैं कि रविवार को सूर्य देव की ये पावन कथा यदि पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से सुनी जाए तो मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, सूर्य भगवान की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। सूर्य देव की महिमा अपरंपार है। वे प्रत्यक्ष देवता हैं जो हर रोज अपने दर्शन देते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसने अपनी बुद्धि और विद्या के घमंड में भगवान सूर्यदेव की शक्ति को नकार दिया था। उसने सोचा था कि विज्ञान और तर्क ही सब कुछ है, लेकिन जीवन ने उसे एक ऐसा सबक सिखाया जो उसकी पूरी सोच बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि विद्या और विनम्रता का साथ कितना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पवित्र और प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल की बात है जब भारतवर्ष में कई महान राज्य हुआ करते थे। उत्तर भारत में एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था विद्यापुर। इस राज्य का नाम सार्थक था क्योंकि यहाँ विद्या को सर्वोपरि माना जाता था। विद्यापुर की राजधानी एक अद्भुत नगरी थी जहाँ चौड़ी सड़कें थी, सुंदर भवन थे और हर गली में ज्ञान की सुगंध फैली रहती थी। नगर के बीचों बीच एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें हजारों ग्रंथ संग्रहित थे। नगर के निवासी केवल धन दौलत में ही नहीं बल्कि विद्या और ज्ञान में भी अग्रणी थे। यहाँ के बाजारों में सोने चांदी के आभूषणों के साथ साथ किताबों की दुकानें भी सजी रहती थी। उस राज्य में देश विदेश से विद्वान आते थे और शास्त्रार्थ करते थे। इन शास्त्रार्थों में कभी विजय होती तो कभी पराजय, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य था, ज्ञान की वृद्धि। वहाँ की पाठशालाओं में वेद, उपनिषद, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, नृत्य और युद्ध कला सब कुछ सिखाया जाता था। गुरुकुलों में बच्चे रहकर न केवल शास्त्र सीखते बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखते थे। इस महान राज्य के राजा का नाम था विक्रमवर्धन। राजा विक्रमवर्धन का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। उनकी लंबाई 6.5 फीट थी, चौड़े कंधे थे और उनकी आवाज में ऐसा ओज था कि दुश्मन भी कांप जाते थे। वे न केवल एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे बल्कि वे विद्या के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। राजा स्वयं भी वेदों के ज्ञाता थे और प्रतिदिन ब्राह्मणों के साथ शास्त्र चर्चा करते थे। उनके दरबार में सैकड़ों विद्वान, कवि, वैज्ञानिक और वैद्य रहते थे। राजा का मानना था कि विद्या ही सच्ची संपत्ति है। वे कहते थे कि धन तो आता जाता रहता है, महल मिट जाते हैं, राज्य बदल जाते हैं, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाती है। राजा विक्रमवर्धन और महारानी सुमित्रा का विवाह एक आदर्श विवाह था। महारानी सुमित्रा अत्यंत सुशील और धर्मपरायण महिला थी। वे प्रतिदिन मंदिर जाती और गरीबों को भोजन कराती थी। उनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम था धर्मवीर। धर्मवीर का जन्म एक विशेष मुहूर्त में हुआ था जब ब्राह्मणों ने कहा था कि यह बालक धर्म का प्रतीक होगा, और सच में धर्मवीर बचपन से ही धर्म और भक्ति में लीन रहते थे। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते, गंगा स्नान करते और सूर्य देव को अर्घ्य देते। उनका मानना था कि सूर्य देव ही इस संसार के प्राण हैं, वे ही जीवन के आधार हैं। मझले बेटे का नाम था वीरसेन। वीरसेन युद्ध कला में पारंगत थे। उन्होंने बचपन से ही तलवार, धनुष, गदा और भाला चलाना सीख लिया था। वे अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर थे और राज्य की सेना का नेतृत्व करते थे। युद्ध के मैदान में उनकी वीरता की कहानियां हर किसी की जुबान पर होती थी, लेकिन सबसे प्रतिभाशाली और कुशाग्र बुद्धि वाले थे राजकुमार विद्याधर। विद्याधर में बचपन से ही असाधारण प्रतिभा थी। जब वे मात्र 3 वर्ष के थे तभी वे संस्कृत के श्लोक बोलने लगे थे। 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेदों के कई श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। उनके गुरु चकित रह जाते थे कि कोई बालक इतनी तेजी से कैसे सीख सकता है। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने गणित के ऐसे जटिल सवाल हल कर दिए जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाते थे। 15 वर्ष की आयु में विद्याधर ने एक विदेशी विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। वे संस्कृत, प्राकृत, पाली और कई विदेशी भाषाओं के ज्ञाता बन गए थे। वे किसी भी ग्रंथ को एक बार पढ़कर याद कर लेते थे। अब जब वे 20 वर्ष के हुए थे तो उनकी विद्वता की चर्चा केवल विद्यापुर में ही नहीं बल्कि दूर दूर के राज्यों में भी फैल चुकी थी।
पड़ोसी राज्यों के राजा भी कहते थे कि विद्याधर जैसा प्रतिभाशाली युवक सदियों में एक बार जन्म लेता है। राजकुमार विद्याधर का व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली था। वे दिखने में अत्यंत सुंदर थे। उनके काले घने बाल कंधों तक लहराते थे, तीखी नाक, चौड़ा माथा जो बुद्धि का प्रतीक था, और तेजस्वी आंखें जो किसी को भी मोहित कर देती थी। उनका रंग गेहुआ था और चेहरे पर प्राकृतिक तेज था। उनकी मुस्कान इतनी आकर्षक थी कि दरबारी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। उनके बोलने का ढंग इतना प्रभावी था कि जब वे दरबार में कुछ कहते तो सब चुपचाप सुनते रहते। उनकी आवाज में एक अजीब सा जादू था जो लोगों को बांध लेता था। विद्याधर न केवल शास्त्रों के ज्ञाता थे बल्कि तर्कशास्त्र में भी पारंगत थे। उन्होंने न्याय दर्शन का गहन अध्ययन किया था। किसी भी विषय पर वे घंटों बहस कर सकते थे और अपनी बात को इस तरह तर्कों से सिद्ध करते कि सामने वाला निरुत्तर हो जाता। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वे किसी भी घटना, तारीख या तथ्य को बिना किसी गलती के याद रख सकते थे। लेकिन इस साधारण प्रतिभा के साथ विद्याधर के अंदर एक बहुत बड़ा दोष भी पनप गया था। वह दोष था अहंकार का विष। जैसे जैसे विद्याधर की प्रतिभा बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका अहंकार भी बढ़ता गया। विद्याधर को अपनी बुद्धि और विद्या पर इतना घमंड हो गया था कि उन्हें लगने लगा कि वे सर्वज्ञ हैं, कि इस दुनिया में कोई भी उनसे अधिक बुद्धिमान नहीं है। उन्हें लगता था कि इस संसार में जो कुछ भी है वह तर्क और विज्ञान से समझा जा सकता है। धर्म, आस्था, भगवान, पूजा पाठ, ये सब उन्हें अंधविश्वास लगता था। वे सोचते थे कि ये सब अशिक्षित लोगों के लिए है जो तर्क नहीं समझते। जब उनके बड़े भाई धर्मवीर रोज सुबह उठकर सूर्यदेव की पूजा करते, घंटी बजाते, मंत्र उच्चारण करते, तो विद्याधर मन ही मन हंसते। वे सोचते कि मेरे भाई कितने भोले हैं। एक दिन जब धर्मवीर पूजा करके आए तो विद्याधर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, भैया आप रोज सुबह उठकर एक जलते हुए गैस के गोले को जल चढ़ाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि यह समय की बर्बादी है? सूर्य तो एक प्राकृतिक घटना है। वह हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल गोला है जो परमाणु संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा पैदा करता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए हमें दिन और रात दिखाई देते हैं। ये सब भौतिकी और खगोल विज्ञान है, इसमें कोई भगवान नहीं है। ये सब विज्ञान है, केवल विज्ञान। धर्मवीर ने विद्याधर की बात सुनी और उदास हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य से और बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, विद्याधर मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी बुद्धि तेज है, ये सच है। तुम विज्ञान जानते हो, ये भी सत्य है। मैं तुम्हारी विद्वता का सम्मान करता हूँ, लेकिन भाई विज्ञान केवल कैसे का उत्तर देता है, क्यों का नहीं। सूर्य घूमता है, यह विज्ञान बताता है, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को बनाने वाली शक्ति कौन है? इस ब्रह्मांड में इतना सुंदर संतुलन किसने बनाया? ये विज्ञान नहीं बता सकता। वह परम शक्ति ही भगवान है। सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं। वे हर रोज हमें दर्शन देते हैं। उनकी उपासना से मन को शांति, जीवन में स्थिरता और आत्मा को तृप्ति मिलती है। लेकिन विद्याधर ने धर्मवीर की बात को हंसी में उड़ा दिया। उन्होंने कहा, भैया आप बहुत भावुक हैं, ये सब मन का भ्रम है, एक मनोवैज्ञानिक घटना है। आप भले इंसान हैं, इसलिए आपको शांति मिलती है, न कि किसी पूजा से। खैर, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपनी किताबों में बहुत काम है। मुझे एक नया गणितीय सूत्र सिद्ध करना है। ये कहकर विद्याधर उठे और अपने कक्ष में चले गए, जहां सैकड़ों ग्रंथ और पांडुलिपियां बिखरी पड़ी थीं। राजा विक्रमवर्धन को अपने सबसे प्रतिभाशाली पुत्र की ये सोच बहुत चिंता में डाल देती थी। वे रात को नींद नहीं आती थी। वे सोचते रहते कि मेरा बेटा इतना प्रतिभाशाली है, लेकिन उसमें विनम्रता नहीं है। वे जानते थे कि बुद्धि और विद्या अच्छी चीजें हैं, ये ईश्वर का वरदान है, लेकिन अगर इनके साथ विनम्रता और आस्था ना हो तो ये अहंकार को जन्म देती है, और अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। राजा ने कई बार विद्याधर को समझाने की कोशिश की। वे विद्याधर को अपने कक्ष में बुलाते और घंटों उनसे बातें करते। एक बार राजा ने कहा, बेटा विद्याधर, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन याद रखो कि यह प्रतिभा भी ईश्वर की देन है। तुमने मेहनत की है, ये सच है,
लेकिन मेहनत करने की शक्ति भी तो ईश्वर ने ही दी है। तुम्हें जो बुद्धि मिली है वह तुम्हारी अपनी कमाई नहीं है, ये एक उपहार है, इसलिए इस पर घमंड मत करो। लेकिन विद्याधर तर्क करते हुए बोले, पिताजी आप भी पुरानी सोच के हैं। मैंने दिन रात मेहनत की है। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे तब मैं किताबें पढ़ता था। मेरी बुद्धि मेरी अपनी मेहनत का फल है। राजा के तर्कों के आगे भी विद्याधर कभी नहीं झुके। राजा दुखी मन से सोचते कि काश मेरा बेटा समझ पाता। कुछ समय बाद राज्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया। ये यज्ञ राज्य की समृद्धि और प्रजा के कल्याण के लिए था। देश भर के विद्वान ब्राह्मण यज्ञ का उत्तरमन्य का यज्ञ का उद्देश्य था राज्य में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखना, प्रकृति के देवताओं को प्रसन्न करना। यज्ञ की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो गई थी। विशाल यज्ञशाला बनाई गई थी। हजारों मन घी, अनाज और हवन सामग्री इकट्ठी की गई थी। राजा ने आदेश दिया कि पूरा राज परिवार यज्ञ में उपस्थित रहेगा। यह राज परिवार का कर्तव्य है। धर्मवीर और वीरसेन तो प्रसन्नता से तैयार हो गए। धर्मवीर ने तो यज्ञ की तैयारियों में भी मदद की, लेकिन जब विद्याधर को बुलाया गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। विद्याधर ने बड़ी बेरुखी से कहा, पिताजी मैं इस ढोंग में, इस पाखंड में भाग नहीं ले सकता। घी को आग में डालने से क्या होगा? वातावरण प्रदूषित होगा बस। ये सब अंधविश्वास है, मध्ययुगीन सोच है। इस पैसे से गरीबों को भोजन क्यों नहीं करवाया जाता? स्कूल क्यों नहीं खोले जाते? ये ज्यादा अच्छा होगा। राजा को अपने पुत्र की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वे राजा थे, उन्हें अपनी भावनाएं छुपानी पड़ी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, विद्याधर तुम राजकुमार हो, ये हमारे कुल की परंपरा है, हमारी संस्कृति है। तुम्हारे पूर्वजों ने सदियों से ये परंपरा निभाई है, तुम्हें इसमें भाग लेना ही होगा। ये मेरा आदेश है, राजा का आदेश। विद्याधर मजबूरी में यज्ञ में शामिल तो हुए, लेकिन उनके चेहरे पर अनिच्छा, झुंझलाहट और व्यंग्य साफ झलक रहा था। जब यज्ञ चल रहा था, मंत्रोच्चारण हो रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और सभी लोग पूरी श्रद्धा से बैठे थे, तो विद्याधर एक कोने में बैठे अपनी हथेली पर गणित के सूत्र लिख रहे थे। वे बीच बीच में जम्हाई भी ले रहे थे। उनका यह व्यवहार कई विद्वानों और ऋषियों की नजर में आया। कुछ ने आपस में फुसफुसाकर कहा, यह राजकुमार बहुत घमंडी है। देखो कैसे पवित्र यज्ञ में भी अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहा है। यज्ञ समाप्त होने के बाद एक वृद्ध दृश्य, जिनके सफेद बाल कमर तक लटक रहे थे और जिनकी आंखों में दिव्य ज्योति थी, उन्होंने राजा को एकांत में बुलाया। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन आपका पुत्र विद्याधर निस्संदेह बहुत प्रतिभाशाली है, उसकी बुद्धि असाधारण है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके अंदर अहंकार का विष भर गया है। वो अपनी विद्या को ही सब कुछ समझ बैठा है। जब तक वो धर्म और आस्था का महत्व नहीं समझेगा, जब तक वह विनम्रता नहीं सीखेगा, तब तक उसकी विद्या अधूरी रहेगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सूर्यदेव स्वयं उसे सबक सिखाएंगे। वो एक कठिन परीक्षा से गुजरेगा। राजा विक्रमवर्धन की छाती धक से रह गई। वे घबरा गए, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने व्याकुलता से पूछा, महात्मन क्या मेरे पुत्र पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? क्या उसे कोई खतरा है? कृपया मुझे बताइए, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या कोई उपाय है? ऋषि ने दीर्घ निश्वास लेते हुए कहा, राजन जो प्रारब्ध में लिखा है, जो भाग्य में है, वह होकर रहेगा। कोई उसे रोक नहीं सकता। ये ब्रह्मांड के नियम है। लेकिन आप निराश मत होइए। ये संकट आपके पुत्र के कल्याण के लिए ही होगा। कभी कभी कठोर पाठ ही मनुष्य को सही राह दिखाते हैं। आग में तपकर ही सोना शुद्ध होता है। आप केवल सूर्य देव की प्रार्थना कीजिए कि वे आपके पुत्र पर कृपा रखें। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए। यह कहकर रस्सी अपने कमंडल और दंड लेकर वहां से चले गए। उनकी जटाएं हवा में लहरा रही थी। उस दिन के बाद से राजा और रानी दोनों बहुत चिंतित रहने लगे। रानी सुमित्रा रात रात भर जागती रहती। वे मंदिर जाकर घंटों प्रार्थना करती।
लेकिन विद्याधर बिल्कुल बेफिक्र थे। वे अपनी दिनचर्या में मगन रहते, दिन भर किताबों में डूबे रहते, नए सिद्धांतों पर काम करते और रात में दरबारियों के साथ बैठकर दार्शनिक चर्चा करते। कुछ महीने बीत गए, विद्याधर की प्रसिद्धि और बढ़ती गई। उनकी विद्वता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। पड़ोसी राज्यों के राजा भी विद्याधर की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य मालोपुर के राजा का एक राजदूत आया। उसने सोने की थाली में राजा के लिए एक पत्र लाया था। पत्र में लिखा था कि मालोपुर के राजा की एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री है, जिसका नाम है राजकुमारी मायरा। राजकुमारी न केवल रूपवती है, बल्कि वह विदुषी भी है। वह 4 भाषाओं की ज्ञाता है और कला संगीत में भी निपुण है। राजा ने प्रस्ताव भेजा कि वे अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार विद्याधर से करना चाहते हैं। राजा विक्रमवर्धन को यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया। मालवपुर एक समृद्ध राज्य था और दोनों राज्यों में संबंध बनने से राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से लाभ होता। उन्होंने सोचा कि शायद विवाह के बाद गृहस्थी की जिम्मेदारी आने पर विद्याधर की सोच में परिवर्तन आएगा। शायद एक अच्छी पत्नी उसे सही रास्ता दिखा सकेगी। जब विद्याधर को यह प्रस्ताव बताया गया और राजकुमारी मायरा का चित्र दिखाया गया तो वे बहुत प्रभावित हो गए। चित्र में राजकुमारी बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसके बारे में यह भी कहा जाता था कि वो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी है। विद्याधर को लगा कि उन्हें एक ऐसी जीवन संगिनी मिलेगी जो उनकी बुद्धि की बराबरी कर सकेगी, जो उनसे बौद्धिक चर्चा कर सकेगी। उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दी। विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। पूरे विद्यापुर को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। हर घर पर दीपक जलाए गए, सड़कों पर रंगोली बनाई गई, बाजारों में विशेष दुकानें सजाई गईं, राजमहल को फूलों से सजाया गया, रसोई में मिठाइयां बनने लगी, दर्जियों की दुकानों में भीड़ लग गई, सुनारों के यहाँ नए आभूषण बनने लगे। विद्याधर के विवाह में देश भर के राजा महाराजा आमंत्रित किए गए। विवाह से 3 दिन पहले से ही रस्में शुरू हो गई। गीत गाए जाने लगे, महिलाएं मेहंदी रचाने लगी। विवाह से 1 दिन पहले राजपुरोहित, जो बहुत वृद्ध और अनुभवी ब्राह्मण थे, उन्होंने विद्याधर से कहा, राजकुमार, कल सुबह आपके विवाह से पहले आपको सूर्यदेव और कुल देवता की पूजा करनी होगी। यह हमारे कुल की परंपरा है और अनिवार्य रस्म है। इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। विद्याधर ने मुंह बनाते हुए और झुंझलाकर कहा, पुरोहित जी, फिर से यही बातें। ये सब औपचारिकताएं हैं, ये सब अर्थहीन बातें हैं। मेरा विवाह 2 परिवारों का मिलन है, 2 व्यक्तियों का साथ है, ना कि कोई धार्मिक कर्मकांड। फिर भी अगर ये परंपरा है और जरूरी है तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरा मन इसमें बिल्कुल नहीं है। मैं केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी चाहते हैं। अगली सुबह जब सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में विद्याधर को पूजा के लिए बुलाया गया तो वे बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा, यह क्या बकवास है, मुझे मेरी नींद से क्यों जगाया? अभी तो रात है, ये कौन सा समय है पूजा करने का? मुझे सोने दो। राजपुरोहित ने बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, राजकुमार, सूर्यदेव को अर्घ्य सूर्योदय के ठीक समय पर ही दिया जाता है। यह सबसे शुभ मुहूर्त है, कृपया उठ जाइए। विद्याधर बड़बड़ाते हुए, झुंझलाते हुए उठे। उनका मूड बहुत खराब था। उन्होंने बिना स्नान किए, बिना मुंह धोए ही अधपके कपड़ों में पूजा की थाली उठाई। राजपुरोहित चौंक गए। उन्होंने तुरंत रोकते हुए कहा, राजकुमार, ये क्या कर रहे हैं आप? पहले स्नान कर लीजिए, पवित्र वस्त्र धारण कीजिए। अशुद्ध शरीर से मैले कपड़ों में पूजा करना बहुत अशुभ है, ये देवताओं का अपमान है। विद्याधर को गुस्सा आ गया, उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, देखिए पुरोहित जी, मैं ये सब बकवास नहीं मानता। मेरे लिए पवित्रता मन की होती है, शरीर की नहीं। ये बाहरी चीजें कोई मायने नहीं रखती। मैं नहाऊंगा नहीं, अगर पूजा करनी है तो ऐसे ही करूंगा, वरना मत कराइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राजपुरोहित बहुत असहज हो गए। उनका मन हुआ कि वे विद्याधर को समझाएं, लेकिन राजकुमार का गुस्सा देखकर और राजा के आदेश के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मन में सूर्यदेव से क्षमा मांगी।
विद्याधर ने बिना किसी श्रद्धा के, बिना किसी भावना के, पूरी लापरवाही से जल का लोटा उठाया और उसे बिना किसी मंत्र के, बिना किसी प्रार्थना के सूर्य की दिशा में यूं ही फेंक दिया जैसे कोई कचरा फेंक रहा हो। पूजा की थाली को भी उन्होंने एक तरफ लात मारकर सरका दिया, फूल बिखर गए, दीपक गिर गया। उन्होंने मन में सोचा ये सब ढकोसला है, समय की बर्बादी है, अब मैं जाकर सोता हूँ, शाम को विवाह है, मुझे आराम चाहिए। ये कहकर वे वापस अपने कक्ष में चले गए और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। राजपुरोहित और दरबार में मौजूद अन्य लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। ये तो सूर्य करगिली का कारमानी करते हैं। देव का घोर अपमान था, सीधा तिरस्कार था। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता है, वे ये अपमान कैसे सहन करेंगे। राजा विक्रम वर्धन को जब ये बात पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बहुत दुखी और भयभीत हो गए। उन्हें तुरंत यक्षी की भविष्यवाणी याद आ गई। उन्होंने तुरंत सूर्य मंदिर जाकर माथा टेका और क्षमा याचना की। उन्होंने आंसू बहाते हुए प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, हे भास्कर, हे दिनकर, मेरे पुत्र ने अज्ञानता में, मूर्खता में आपका अपमान किया है। वह अभी नादान है, बालक है, उसकी बुद्धि में अहंकार भर गया है। आप दयालु हैं, करुणामय हैं, आप उसे क्षमा कर दें, मैं उसके पाप का प्रायश्चित करता हूँ। लेकिन जो होना था वह तो होकर रहना था। सूर्यदेव न्यायकारी हैं, वे दयालु तो हैं, लेकिन वे न्याय के देवता भी हैं। जो सच्चे मन से उनकी उपासना करता है उसे वे सब कुछ देते हैं, लेकिन जो जानबूझकर घमंड में आकर उनका तिरस्कार करता है उसे उचित दंड अवश्य मिलता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। विद्याधर ने अपने अहंकार में सूर्यदेव को चुनौती दे दी थी। अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया था। विवाह का दिन आ गया, सारी तैयारियां पूरी थी, महल सज गया था, मेहमान आने लगे थे, मालोपुर से बारात आने वाली थी। विद्याधर को राजसी वस्त्र पहनाए गए, उन्हें लाल रेशमी धोती, सोने की कमरबंद, हीरे जड़ित अंगूठियां पहनाई गई। उनके सिर पर सोने का मुकुट सजाया गया जिसमें कीमती रत्न जड़े थे। उनके गले में मोतियों की माला और कंठे पहनाए गए। वे दिखने में किसी देवता से कम नहीं लग रहे थे। दरबार में सभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे, कितने करके दिखा रहे थे, कितने करके ये लोगों का लूगा। सुंदर लग रहे राजकुमार, ऐसा वर तो स्वर्ग में भी मिलना मुश्किल है। दोपहर का समय था, सूरज अपनी पूरी चमक और तेज के साथ आसमान में चमक रहा था। गर्मी का मौसम था, तभी अचानक विद्याधर को अपने शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे उनका शरीर अंदर से जल रहा हो, जैसे किसी ने उनके पेट में आग लगा दी हो। उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखा तो पाया कि उनका माथा बहुत गर्म है, उन्हें बहुत तेज बुखार था। उन्होंने सोचा कि शायद भीड़ भाड़ और गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है। उन्होंने पानी मंगवाया और पिया, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, विद्याधर की हालत बिगड़ती गई। उनका पूरा शरीर अब तवे की तरह तप रहा था। उनकी सांसें तेज हो गई, उन्हें चक्कर आने लगे, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। राजवैद्य को तुरंत बुलाया गया। वैद्य जी दौड़े आए। उन्होंने जब राजकुमार की नब्ज देखी, जीभ देखी, आंखें देखी तो वे बहुत हैरान रह गए। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, ये कोई साधारण बुखार नहीं है। राजकुमार का शरीर अंदर से जल रहा है। उनका तापमान इतना अधिक है कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा। कोई बाहरी लक्षण नहीं है। राजा घबरा गए, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा, कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को ठीक करो। आज उसका विवाह है, मेहमान आ रहे हैं, बारात आने वाली है। वैद्य ने अपने झोले से कई औषधियां निकाली। उन्होंने ठंडे पानी की पट्टियां लगाई, जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। विद्याधर की हालत और खराब होती गई। अब उन्हें उल्टियां भी होने लगी, उनका शरीर कांपने लगा। तभी शहनाई की आवाज आई, ढोल नगाड़े बजने लगे। बारात आ पहुंची थी। राजकुमारी मायरा और उनके पिता मालोपुर के राजा बड़ी धूमधाम से आए थे। हाथियों पर सवार थे। नोच नोच सोच करे, नोच नोच करे, नोच नोच करे। उनमें ताल पर बड़ी हाथ तारा,
सैकड़ों लोग बारात में थे, सब खुश थे, गा रहे थे। लेकिन जब उन्हें महल में पहुंचकर पता चला कि राजकुमार विद्याधर अचानक बीमार पड़ गए हैं, बहुत तेज बुखार है, तो सब चिंतित हो गए। खुशी का माहौल अचानक गमगीन हो गया। मालोपुर के राजा ने धैर्य दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, ये तो छोटी सी बात है, शायद थकान है या गर्मी लग गई होगी, हम इंतजार करेंगे, राजकुमार जल्द ही ठीक हो जाएंगे, विवाह कल या परसों हो जाएगा। लेकिन विद्याधर ठीक नहीं हुए। उनका बुखार इतना बढ़ गया कि वे बिस्तर से उठने थे, लेकिन वरी बढ़ा बुखार करतर रखना है। क्या परदन्ने प्रचार करेंगे, क्या परदनते की वोरी कर दोड़ो करके कल्ली करके भी नहीं पा रहे थे। उनके होंठ सूख गए थे और फट गए थे, आंखें लाल हो गई थी और अंदर धंस गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। जो विद्याधर कुछ घंटे पहले राजकुमार की तरह सजे थे, अब वे एक मरीज की तरह दिख रहे थे। महल में हड़कंप मच गया, चारों तरफ से और वैद्य बुलाए गए, दूर दराज से हकीम आए, लेकिन किसी की कोई दवा काम नहीं कर रही थी। कुछ वैद्यों ने कहा यह कोई अज्ञात बीमारी है, कुछ ने कहा शायद कोई विष दिया गया है, लेकिन सच तो ये था कि ये मानवीय इलाज से परे था। 3 दिन बीत गए, बारात वापस जाने की तैयारी करने लगी। मालोपुर के राजा का धैर्य भी जवाब देने लगा था। उन्होंने दुखी मन से कहा, भाई साहब, शायद ये विवाह की शुभ घड़ी नहीं थी, देवता कुछ और ही सोच रहे हैं। हम वापस जाते हैं, जब राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, तब हम फिर से नया मुहूर्त निकालेंगे और विवाह करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। राजा विक्रमवर्धन का सिर शर्म से झुक गया, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। बारात बिना विवाह के, बिना बारात वालों को ठीक से विदा किए वापस चली गई। पूरे राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई कि राजकुमार विद्याधर को कोई अजीब और खतरनाक बीमारी हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा किसी ने जादू टोना कर दिया, कुछ ने कहा ये कोई श्राप है। विद्याधर के दोनों भाई धर्मवीर बाती की कापी की लाज से और वीरसेन दिन रात अपने छोटे भाई के पास बैठे रहते। वे बारी बारी से उनकी देखभाल करते। धर्मवीर को जल्द ही समझ आ गया कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये कोई शारीरिक रोग नहीं बल्कि कुछ और है। उन्हें तुरंत याद आया कि कुछ दिन पहले उस सुबह विद्याधर ने कैसे बिना श्रद्धा के अपवित्र अवस्था में बिना किसी मंत्र के सूर्य देव का अपमान किया था। उन्होंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था कि सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता है और उनका अपमान करने वाले को दंड अवश्य मिलता है। धर्मवीर ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि यह देवकोप है। विद्याधर ने उस दिन सूर्य देव की पूजा अशुद्ध अवस्था में की थी। उसने घमंड में आकर लापरवाही से जल फेंका था। उसने पूजा की थाली को ठोकर मारी थी। शायद सूर्य भगवान नाराज हो गए हैं। ये उनका कोप है। हमें तुरंत राज पुरोहित को बुलाना चाहिए। राजा को भी अब वो घटना याद आई। उन्होंने अपना माथा ठोक लिया। उन्होंने तुरंत राज पुरोहित को बुलाया। राज पुरोहित ने विशेष पूजा पाठ करके, ज्योतिष की गणना करके, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखकर कहा, महाराज, धर्मवीर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये निश्चित रूप से सूर्य देव का कोप है। राजकुमार ने जो अपराध किया है वो बहुत गंभीर है। जब तक राजकुमार विद्याधर स्वयं सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से क्षमा नहीं मांगते और सूर्य देव की आराधना नहीं करते, तब तक ये रोग ठीक नहीं होगा। बल्कि मेरा भय है कि ये और भी भयंकर रूप ले सकता है। समय रहते कुछ करना होगा। राजा और रानी दोनों तुरंत विद्याधर के कक्ष में गए। कक्ष में अंधेरा था और हवा भारी थी। विद्याधर बिस्तर पर पड़े थे। वे दर्द से कराह रहे थे। उनका शरीर पसीने से भीग गया था। रानी सुमित्रा ने आंसू भरी आंखों से, टूटे हुए दिल से विद्याधर का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मेरे लाल, तुमने उस दिन सूर्य देव का अपमान किया था। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन बेटा, अब तुम उनसे माफी मांगो। सच्चे मन से उनकी पूजा करो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। सूर्य देव बहुत दयालु हैं, वे सबको माफ कर देते हैं। वे तुम्हें भी क्षमा कर देंगे। बस एक बार तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। विद्याधर ने कमजोर आवाज में आपको लेता है, एक तुम्हें बात तरह निकाराप कराना में, लेकिन फिर भी जिद के साथ कहा, माताजी, ये सब अंधविश्वास है।
मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कोई बैक्टीरिया है शरीर में, कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। जानिए 1960 की ये पुरानी जापानी हीलिंग तकनीक जो डायबिटीज के मरीजों के पैरों में वापस जान ला रही है। ये मेरा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, सूर्य देव वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब आपकी कल्पना है। अपने बेटे की ये जिद सुनकर, इस हालत में भी उसका ये अहंकार देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और साथ ही बहुत दुख भी हुआ। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, विद्याधर, तुम्हारी विद्या ने तुम्हें अंधा बना दिया है। मृत्यु के द्वार पर खड़े हो और अभी भी घमंड नहीं गया। तुम ये नहीं समझ पा रहे कि कुछ शक्तियां विज्ञान से परे होती हैं, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनते। तुम्हारी मर्जी। लेकिन विद्याधर अपनी जिद पर अड़े रहे। धीरे धीरे विद्याधर की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती गई। अब उनके पूरे शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ने लगे। ये चकत्ते फैलते जा रहे थे। उनकी त्वचा काली पड़ने लगी और सूखने लगी। तेज बुखार और बीमारी के कारण उनकी चमकदार सुनहरी त्वचा अब रूखी, बेजान और काली हो गई थी। जो विद्याधर देवता जैसे सुंदर थे, जिनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी, अब वे पहचाने नहीं जा रहे थे। उनके बाल झड़ने लगे, चेहरा सिकुड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। 1 महीना बीत गया। विद्याधर अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। बोलने में भी बहुत मुश्किल होने लगी थी। उनकी आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी थी। कानों से सुनाई कम देने लगा था। शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। महल में मातम छा गया था। कोई हंसता नहीं था। राजा रानी दिन रात रोते रहते। महारानी सुमित्रा ने खाना पीना छोड़ दिया था। वे सिर्फ पानी पीती थी और मंदिर में बैठी रहती थी। धर्मवीर और वीरसेन ने सूर्य मंदिर में जाकर अपने भाई के लिए विशेष पूजा करवाई। उन्होंने व्रत रखे। उन्होंने 108 बार सूर्य मंत्र का जाप किया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया। लेकिन राज्य पुरोहित ने कहा था कि जब तक विद्याधर खुद अपने मुंह से माफी नहीं मांगते, जब तक उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता, तब तक सूर्य देव उन्हें माफ नहीं करने वाले थे। एक दिन रात के समय जब महल में सब सो रहे थे, गहरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, तभी विद्याधर के कक्ष में एक अद्भुत और दिव्य घटना घटी। विद्याधर अपने बिस्तर पर पड़े थे। उनकी सांसें धीमी चल रही थी। वे अर्धचेतन अवस्था में थे। अचानक उनके कमरे में एक तेज, अत्यंत चमकीला प्रकाश फैल गया। ये प्रकाश इतना तेज था कि पूरा कमरा दिन की तरह रोशन हो गया। विद्याधर ने अपनी कमजोर आंखें खोली। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े हैं। वे सोने जैसे दमक रहे थे। उनका रंग सुनहरा था। उनके चारों ओर एक आभा मंडल था। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में कमल का फूल था, दूसरे में चक्र, तीसरे में शंख और चौथा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में था। उनके सिर पर स्वर्ण का मुकुट था। उनके चारों ओर 7 घोड़ों वाला एक भव्य सुनहरा रथ था। घोड़े अलग अलग रंगों के थे और उनसे तेज निकल रहा था। विद्याधर घबरा गए। इतनी कमजोर अवस्था में भी उन्हें डर लगा। उनकी आवाज कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? ये क्या है? दिव्य पुरुष ने बहुत गंभीर गहरी आवाज में कहा। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। मैं वही हूँ जिसे तुमने अपना शत्रु बना लिया है। मैं वही हूँ जिसका तुमने अपमान किया है। मैं सूर्य नारायण हूँ। मैं आदित्य हूँ। मैं दिनकर हूँ। मैं भास्कर हूँ। मैं वही हो गई हूँ जिसे तुम एक गैस का गोला समझते हो, जिसे तुम केवल एक भौतिक पिंड मानते हो। विद्याधर को विश्वास नहीं हुआ। उनकी वैज्ञानिक सोच अभी भी काम कर रही थी। उन्होंने कहा, नहीं, ये मेरा भ्रम है। ये भ्रम है। बुखार के कारण मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा ठीक से। सूर्यदेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी लेकिन दृढ़ता भी थी। उन्होंने कहा, विद्याधर, तुम्हारी बुद्धि तेज है, ये सत्य है। तुमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ गया है कि तुम सत्य देखने से भी इनकार कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम सब जानते हो। लेकिन विद्याधर, तुम ये भूल गए कि जो ज्ञान तुम्हें मिला है, जो बुद्धि तुम्हें मिली है, वो भी मेरी ही देन है। मैं प्रत्यक्ष देवता हूँ। मैं ही जीवन का आधार हूँ। मैं ही ऊर्जा का स्रोत हूँ। मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे बिना कोई पौधा नहीं उग सकता। मेरे बिना ये संसार अंधकार में डूब जाएगा। लेकिन तुमने अपनी बुद्धि के घमंड में
अपने ज्ञान के अहंकार में मेरा अपमान किया। तुमने मुझे चुनौती दी, अब तुम्हें इसका फल भोगना होगा। विद्याधर ने कहा, अगर आप सच में भगवान हैं, अगर आप इतने शक्तिशाली हैं, तो आप दयालु क्यों नहीं हैं? आप मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? भगवान तो कृपालु होते हैं, क्या यही आपकी कृपा है? सूर्य देव ने गंभीर होते हुए कहा, विद्याधर, मैं दयालु हूं, इसीलिए तुम्हें ये कष्ट दे रहा हूं। ये कष्ट तुम्हारे कल्याण के लिए है, ये कष्ट तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए है। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही रहने देता, तुम्हारे अहंकार को बढ़ने देता, तो तुम अपने घमंड में पूरी तरह डूब जाते और अंत में तुम्हारा पूरा विनाश हो जाता, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाता। ये छोटा दंड तुम्हें बड़े पतन से बचा रहा है, ये अग्नि परीक्षा है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य कष्ट में तप कर महान बनता है। इतना कहकर सूर्य देव ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उनकी तर्जनी उंगली से एक स्वर्णिम दिव्य किरण निकली। वह किरण सीधे जाकर विद्याधर के माथे को छू गई। उसी क्षण विद्याधर के मस्तिष्क में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उन्हें अपने सारे पिछले जन्मों की याद आ गई। उन्हें दिखाई दिया कि कितनी बार वे अलग अलग रूपों में जन्म लिए, कितनी बार वे घमंड में डूबे और कितनी बार उन्हें दंड मिला। उन्हें यह भी दिखाई दिया कि कैसे सूर्य देव ने इस सृष्टि की रचना में सहयोग किए, कैसे उन्होंने हर प्राणी को जीवन दिया, कैसे वे रोज सुबह उठते हैं और पूरे संसार को रोशनी देते हैं। उन्हें दिखाई दिया कि कैसे किसान सूर्य की किरणों से फसल उगाते हैं, कैसे पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, कैसे सूर्य की गर्मी से बादल बनते हैं और बारिश होती है। उन्हें पूरा ब्रह्मांड का चक्र दिखाई दिया। उन्हें समझ आया कि विज्ञान और धर्म दो अलग चीजें नहीं है। विज्ञान बताता है कि क्या होता है, धर्म बताता है क्यों होता है। विद्याधर की आंखों से अनगिनत आंसू बहने लगे। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा जैसे उनके सीने पर पत्थर रखा हो। उन्होंने किसी तरह बिस्तर से उतरने की कोशिश की और फर्श पर गिर पड़े। फिर वे घिसटते हुए सूर्य देव के चरणों में गिर गए। वे फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं महामूर्ख था, मैं अज्ञानी था, मैंने अपनी बुद्धि को ही सब कुछ था। मैंने सोचा कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। मैंने आपका घोर अपमान किया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे माफा देता था। महाराज दीक कर मुड़ में किसी कर दीजिए प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। सूर्य देव ने अपना हाथ विद्याधर के सिर पर रखा। उनका स्पर्श बहुत गर्म था लेकिन सुखदायी भी। उन्होंने कहा, विद्याधर, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, तुम्हारे आंसू झूठे नहीं है, तुम्हारे हृदय में अब विनम्रता आ गई है, ये अच्छी बात है। लेकिन बेटा, केवल पश्चाताप काफी नहीं है, रोने से पाप नहीं धुलता। तुम्हें अपने किए का प्रायश्चित करना होगा, तुम्हें तपस्या करनी होगी, तुम्हें एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। तुम्हें मेरे पवित्र धाम यानी सूर्य मंदिर, जो पूर्व दिशा में समुद्र के किनारे बसा है, वहां पैदल जाना होगा। ये यात्रा बहुत लंबी और कठिन होगी, लेकिन तुम्हें ये करना होगा। वहां पहुंचकर तुम्हें 108 दिनों तक कठोर नियमों आम के साथ मेरी आराधना करनी होगी। तभी तुम पूरी तरह स्वस्थ हो पाओगे और तुम्हारी बुद्धि को सही दिशा मिलेगी। तभी तुम सच्चे विद्वान बनोगे। विद्याधर ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं आपका आदेश मानूंगा, मैं वह सब करूंगा जो आप कहेंगे। मैं कल ही सुबह निकल जाऊंगा। सूर्यदेव ने कहा, याद रखना विद्याधर, ये यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी होगी। रास्ते में तुम्हें कई परीक्षाएं मिलेंगी, तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भूख प्यास, गर्मी सर्दी, दर्द और पीड़ा सब सहनी होगी। तुम्हें अपना अहंकार पूरी तरह त्यागना होगा, तुम्हें विनम्रता सीखनी होगी, तभी तुम मुझे पा सकोगे। और हाँ, याद रखना, ये यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी है, कोई तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इतना कहकर सूर्य देव धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। उनका प्रकाश धुंधला पड़ता गया और फिर गायब हो गया। विद्याधर का कक्ष फिर से अंधेरे में डूब गया। केवल दीपक की मध्यम रोशनी थी। विद्याधर वहीं जमीन पर पड़े रो रहे थे। वे घंटों रोते रहे। उनके जीवन में पहली बार उन्हें अपनी गलती का सच्चा एहसास हुआ था। पहली बार उन्हें अपनी असलियत पता चली थी।
पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने छोटे हैं, कितने नगण्य हैं इस विशाल ब्रह्मांड में। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण विद्याधर के कमरे में आई तो विद्याधर ने अपनी आंखें खोली। उन्हें लगा जैसे उनके शरीर में थोड़ी ताकत आ गई है। बुखार थोड़ा कम लग रहा था, दर्द थोड़ा कम था। उन्होंने किसी तरह बिस्तर से उठने की कोशिश की। पहले तो नहीं हुआ, लेकिन फिर दूसरी कोशिश में वे सफल हो गए। वे लड़खड़ाते हुए खड़े हुए, उनके पैर कांप रहे थे। वे धीरे धीरे खिड़की के पास गए, खिड़की खोली। बाहर का दृश्य कितना सुंदर था। पक्षी चहचहा रहे थे, हवा चल रही थी और आसमान में सूरज उग रहा था। विद्याधर ने उगते हुए सूरज को देखा। पहली बार उन्होंने सूरज को वो प्रेम और श्रद्धा से देखा। पहली बार उन्हें सूरज में भगवान दिखाई दिए। उन्होंने हाथ जोड़े, उनकी आंखें फिर से भर आईं। उन्होंने कांपती हुई आवाज में प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, हे प्रभु, हे दिनकर, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। विद्याधर ने आंसू बहाते हुए, कांपते हुए, लेकिन पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। ये उनकी जीवन की पहली सच्ची प्रार्थना थी।